वचन कहता है कि जिस प्रकार वह घासों को अपने ओस से सुंदर सजाता है, वो हमें भी सजाता है और हमारी हर एक घटी कमी को पूरा करता है। हम सच में परमेश्वर के आभारी और प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ईश्वर राजा महान प्रिय परमेश्वर सर्वशक्तिमान स्थिति के योग्य खुदा, प्रिय परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं खुदा, और प्रिय प्रभु जी हम आपके वचनों में से पढ़ेंगे, प्रिय प्रभु सुनेंगे, सीखेंगे खुदा। ये वचन प्रिय प्रभु हमारे जीवन में अधिकार से बसने पाए प्रिय परमेश्वर, और ये है आपकी इच्छा भी है प्रिय परमेश्वर की तेरे लोग प्रिय प्रभु तेरे वचन के अनुसार जीने पाए और चलने पाए खुदा। प्रिय खुदा, हम धन्यवाद देते हैं प्रिय प्रभु कि आज आपने हम सबको अपनी दया में, अपनी अनुग्रह में, अपने प्रेम में हमें संभाल के रखा है खुदा। खुदा, इस समय आपकी उपस्थिति को मानते प्रिय प्रभु जी, और ये मैं नहीं प्रिय प्रभु, आपकी ओर से बातें होने पाए ईश्वर जी, और आपकी ही बातें होने पाए प्रिय परमेश्वर खुदा, क्योंकि ये आवश्यक है कि आप बढ़ते जाएं और हम घटते जाए प्रिय परमेश्वर खुदा। सारी आदर, सारी महिमा आपके नाम को देते हुए विनती प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का विषय है शैतान की चाल। शैतान की चाल, और या कहे शैतान की योजनाएं हमारा इंतजार करती है ना। शैतान हम सब के लिए है ना, या हमारे परिवारों के लिए, या हमारे आसपास, या हमारे ऑफिसों में, या स्कूल में हो, या कहीं पर भी हो, शैतान क्या है, चाल को चलता है, योजना बनाता है कि वो क्या है, तुम्हें डाउन करे, तुम्हें डिस्करेज करे, मतलब तुम्हारी मनोबल को क्या करे, तोड़ दे। ये शैतान के चाल है ना। लेकिन वही दूसरी बात हम देखें कि शैतान के चाल में फंसता कौन है। अब अपने आप से सोचें, जांचें कि क्या मैं कहीं शैतान की योजना में या शैतान के चाल में फंसता तो नहीं हूं, या मैं उसे मौका तो नहीं देता हूं अपने जीवन में कि वो मेरे जीवन को चलाए। आपने शायद कठपुतली की खेल को देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा कठपुतली के ना, कि एक कठपुतली होती है, कोई व्यक्ति चलाता है, राजस्थान में बहुत फेमस है ना। कठपुतली क्या है, उसके हाथों में डोरियां होती है, और उन कठपुतलियों के हाथ पैरों में उसने धागे बांधे होते हैं, और उसी के द्वारा वो उन्हें चलाता है, उनसे बात कराता है, उनके सामने गेम को दिखाता है। और ऐसा ही शैतान हम सबके जीवन को चलाना चाहता है। वो हमें क्या है, कठपुतली बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके कठपुतली रहें और उसकी योजनाओं में हम चले, और हम अपने शरीर को, अपने जीवन को नष्ट कर दें और खत्म कर दें, और हम परमेश्वर के करीब ना जुड़ सके। ऐसे ही एक कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने परमेश्वर की अगुवाई में चला, परमेश्वर के दर्शन को उसने पूरा किया, और परमेश्वर के दर्शन को वो क्या है, लोगों तक बोलता था। वो परिवार में छोटा था, लेकिन जो भी परमेश्वर उससे बातें करता था, बताता था, वो जाके खुल के बोलता था, निडर होके बोलता था। शैतान ने उसके जीवन में चाल को चलाया, शैतान ने उसके जीवन के चारों ओर जाल फैलाया। शैतान ने उसके खिलाफ उसके परिवार को ही खड़ा कर दिया, उसके भाई को खड़ा कर दिया।
है ना। और हम देखते हैं कि वो गिरा भी, है ना, और शैतान के दुख में उसने दुख को सहा भी, लेकिन वो विश्वास से कभी नहीं डगमगाया। हालेलुया। ऐसे ही हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 37 उसका 33 और 34 में देखते हैं यूसुफ के बारे में। किसके बारे में? यूसुफ के बारे में। यूसुफ अपने भाइयों में सबसे छोटा था और अपने पिता याकूब का वह दुलारा था। हालेलुया, है ना। और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर से बातें करता था, और जब वो बातें करता था उन दर्शनों को वो जाके साफ साफ कह देता था। वो कहता था कि प्रभु ने मुझे दिखाया है कि हम खेत में हैं, तुमने पूले बांधे और मैंने भी पूला बांधा, यानी मतलब गेहूं का गुच्छा बांधा और मैंने रखा, और तुम्हारे गुच्छे जो तुमने बहुत सारे इकट्ठे किए हुए थे वे सब के सब क्या कर रहे थे? मेरे गुच्छे के आगे दंडवत कर रहे थे। इस बात को उसके भाइयों में काफी क्रोध पैदा हुआ। तू हमसे इतना बड़ा है कि हम तेरे आगे दंडवत करेंगे? इस रीति से कई बार परमेश्वर ने उसे दिखाया और उसके भाई काफी क्रोधित हुए, और एक बात तो ऐसा हुआ कि उसे मार डालने के लिए योजना बनाई। भेड़ बकरियों को चरा रहा था, है ना, और जब दूर से वो अपने भाइयों के पास जाने वाला था, उन्होंने योजना बनाई कि हम इसको मार देते हैं, है ना। और जब उसको मारने पर तुले हुए थे, है ना, उसे गड्ढे में भी फेंक दिया था। फिर क्या हुआ? उनमें से एक भाई ने कहा इसे मारते नहीं हैं, वरन क्या करते हैं, इसको हम मिद्यानियों के हाथ या जो वहां पे गुजर रहे थे मिस्रियों के हाथ में हम इसे बेच देते हैं। वो उसे बेच देते हैं, है ना। और जब उसे बेच देते हैं तो वे लोग आपस में योजना बनाते हैं कि अब पिता को क्या कहेंगे। वो पूछेगा कि मेरा प्रिय पुत्र कहाँ है ना, जैसे मैंने बताया वो अपने बाप का दुलारा था, प्रिय था, और अब वो सोच रहे थे कि हम किस रीति से अपने पिताजी को कहे कि वो कहाँ है। उन्होंने कहा कि हम योजना बनाते हैं और कहेंगे उसे जंगली जानवर खा गए, और इसलिए क्या किया, उसके अंगरखे को छीना और बकरे को काट के या भेड़ के मेमने को काट के उसके खून को लगा के अपने पिता के पास गए, है ना। और अपने पिता के पास जब वो गए और उन्होंने कह सुनाया कि ऐसा हुआ, है ना, उसने उसको पहचान लिया और कहा हाँ यह मेरे पुत्र का अंगरखा है, किसी दुष्ट पशु ने उसको खा लिया है। निसंदेह यूसुफ फाड़ डाला गया है। तब याकूब ने अपने वस्त्र फाड़े, कमर में टाट लपेटा और अपने पुत्र के लिए बहुत दिनों तक विलाप करता रहा, रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, है ना। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए बहुत ही प्रिय था, बहुत ही दुलारा था। यूसुफ को मिद्यानों के हाथ बेचने के बाद उसके भाइयों ने यूसुफ के कपड़ों को एक बकरे के लहू में डुबोकर उसे उसके पिता के पास भेज दिया। पिता याकूब ने उसे पहचान कर शैतान उस बड़े झूठ पर विश्वास कर लिया। उसने पूरी रीति से मान लिया कि किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को फाड़ डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए होंगे। याकूब ने अपने
कपड़े फाड़े और सिर पर राख डाली, शोक की आत्मा को अपने ऊपर हावी होने दिया और किसी से भी सांत्वना पाना नहीं चाह रहा था। वो अकेले जाके रोने लगा, है ना। बहुत दिनों तक वो विलाप करता रहा। उसने जो शैतान के द्वारा योजना थी, शैतान के द्वारा जो झूठ था, उसको मान लिया था, है ना। और उसके द्वारा क्या हुआ, वो रोता रहा। हम एक उदाहरण देख सकते हैं, है ना। सच में अतुल के प्रति वहां पर हमें ऐसा लगा परिस्थितियां बाहर हो रही है, लेकिन उनकी मम्मी ने हार नहीं माना। प्रभु के नाम की घोषणा करते रहे, प्रभु के नाम की घोषणा करते रहे। आप लोग शायद होते उस समय तो काफी चिंता में हो जाते, फिक्र में हो जाते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और बोला शैतान के झूठ को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, और परमेश्वर के नाम की घोषणा की। उसी समय उसे होश आया। हालेलुया। मसीह में झूठ को इनकार करें। जब आप मसीह में हैं तो शैतान के हर एक चाल को, उसकी हर एक योजना को क्या करें, इनकार करें। अगर यूहन्ना 8:44 देखे, शैतान तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। वो शुरू से ही हत्यारा है, शुरू से ही झूठा है, शुरू से बहकाता है, शुरू से अभिलाषा देता है, शुरू से ही वो लालच देता है कि तुम क्या करो, परमेश्वर का इनकार करो, परमेश्वर से दूर हो जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ ही नहीं। यदि याकूब जानता कि वास्तव में यूसुफ के साथ क्या हुआ था, तो कल्पना करे कि उसका जीवन कैसा संपन्न हुआ होता। वो कितना खुश हुआ होता, कितना, मतलब उतना रोता नहीं, लेकिन संतोष रहता कि मेरा पुत्र जिंदा है। उसके सारे गवाए हुए वर्ष और आंसुओं को रोका गया होता और दुख को व्यक्त करने के बदले सब कुछ, है ना, उसके विरुद्ध में होता, है ना। और वह पुकार उठता कि सब कुछ मेरी भलाई के लिए है, और अपने पैरों पर उछलकर अपने पुत्र के पास जाता जो सारे मिस्र का अधिकारी था। हालेलुया। क्या आप देख पा रहे हैं कि शैतान एक वाक्य से, है ना, आपके जीवन को जीती जागती नरक बनाता है ना। एक झूठ से, एक भ्रम से, एक लालच से वो आपके जीवन को क्या कर दे रहा है, नरक कर दे रहा है। जैसा कि वहां पर हम देख रहे हैं, वो विलाप करता रहा, रोता रहा, तड़पता रहा, बिलखता रहा। मसीह में आपकी आंखें परमेश्वर की संपूर्ण सहायता की ओर खुली हैं, है ना। आपका यूसुफ अभी मरा नहीं, वे आपकी खातिर ऊंचे पर उठाया गया। अगर फिलिपियो 2:9 में देखे तो हम, मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, हमें आशा दी कि हमारा खुदा जीवित है। वे सारे विलाप करने वालों को सांत्वना और राख के बदले सुंदरता का मुकुट, और शोक के बदले हर्ष का तेल, और निराशा की आत्मा के बदले स्तुति के वस्त्र देने के लिए आया है। अगर हम यशायाह की पुस्तक 61:3 देखें, वह कभी भी आपके दुख और भय का कारण नहीं होगा, वह तो केवल आपको सांत्वना देने और सुशोभित करने के लिए जीवित है। हालेलुया। हालांकि शैतान की योजना थी उसे नष्ट करने की, उसे खत्म करने की, लेकिन परमेश्वर ने उसे पहले ही दर्शन में कह दिया था कि तेरे घर वाले, तेरे परिवार वाले, संसार, यानी जो बोला था कि तारे भी दंडवत कर रहे हैं,
यानी संसार के लोग भी उसके आगे दंडवत कर रहे थे। यशायाह 61:3। जब हम देखते हैं यूसुफ मिस्र में था, परमेश्वर की अगुवाई में चलता रहा, परमेश्वर की योजना में चलता रहा, उसके साथ बातचीत को करता रहा और परमेश्वर के अनुग्रह में वो बढ़ता रहा। और कई बार उसके जीवन में दुख आए, संकट आए, तकलीफें आई, है ना। और जब उन समय जब उसके जीवन में संकटें थी, तकलीफें थी, फिर भी वो परमेश्वर से डगमगाया नहीं, वो परमेश्वर से हिला नहीं, है ना। उसने परमेश्वर का हाथ छोड़ा ही नहीं। उसने जान लिया था कि परमेश्वर के पास मेरे लिए योजना है। हालेलुया। उसे बंदी गृह में डाला गया, जेल में डाला गया, उस राजा की पत्नी के आरोप में वो वहां पर भी रहा। और हम देखते हैं परमेश्वर ने किस रीति से उन मुसीबतों को, उन तकलीफों को, उन दुखों को, है ना, भलाई में बदल दिया। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसे पल हो सकते हैं, ऐसे तकलीफ हो सकते हैं, ऐसे परिस्थिति सामने हो सकती है जहां पर आपको लगे कि ये मेरे ही पास क्यों है, मेरे ही ऊपर क्यों है, मेरे ही जीवन में क्यों है। वहां हम देख रहे यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है, परमेश्वर का भय मान रहा है, परमेश्वर के चलाए में चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि उसके जीवन में तकलीफ आ रही है। वो तो जब उसकी पत्नी ने फोर्स किया, वो यहां तक अपना अंग रखा छोड़ के भागा, है ना, और फिर भी उसको जेल में डाल दिया गया। वो कह सकते थे प्रभु ये क्या है, मैं तो आपकी भलाई में चल रहा हूं, मैं तो आपकी बातों में, आपके वचन में चल रहा हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। उसने ऑफ नहीं किया, है ना, और उसने परमेश्वर के टाइमिंग का वेट किया, उसने परमेश्वर के समय का इंतजार किया कि परमेश्वर उस समय को जो अभी चल रहा है बदल देगा। हालेलुया। और हम देखते हैं फिर राजा उसे प्रधानमंत्री बना देता है पूरे मिस्र का। जब वो प्रधानमंत्री बना दिया जाता है और जहां पे उसके भाई और पिताजी रह रहे थे वहां पर अकाल पड़ गया, है ना। और पूरी दुनिया में सबसे अधिक अनाज केवल और केवल मिस्र में इकट्ठा किया गया और पाया गया, क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को बोला था तुझे ऐसा करना है ना। और फिर जब वो उसके भाई लोग आते हैं, उसके आगे दंडवत करते हैं, वहां उसकी योजना पूरी होती है, वो दर्शन पूरी होती है जो कहता है तुम्हारे पूले मेरे पूले को दंडवत कर रहे हैं, है ना। बाद में हम देखते हैं कि यूसुफ उन्हें बताता कि मैं तुम्हारा भाई हूं। वो डर के मारे कांपते हैं कि अब हमारा क्या होगा, ये तो प्रधानमंत्री है और हम तो साधारण व्यक्ति हैं, जो हमने इसके साथ किया अब क्या होगा, ये अब तो हमारे जीवन को बड़ा संकट होने वाला है, बड़ा तकलीफ होने वाला है ना। लेकिन वहां पर परमेश्वर उसे नम्र बनाता है और वो अपने भाइयों के प्रति नम्रता को दिखाता है। अब में से ऐसे क्या कोई ऐसा कर सकता है, या हम लोग तो कर ही सकते हैं भाई, कि अगर आज मेरे भाई का टाइम है और उसने मेरी सहायता नहीं की, मेरी मदद नहीं की, मुझे दुख ही दिया, और जब मेरा समय आए और उसको जरूरत हो तो कहेंगे जा मुझे